दोनों को लड़वा दिया गया है, दोनों लड़ रहा है, दोनों कोर्ट जा रहा है। और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि जो पहला जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से आप लोग ज्वाइनिंग करवाइए। हम ANM क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं और हमारा सारा प्रक्रिया हो गया सर। और आज हम लोग को जिस प्रक्रिया के तहत सरकार ने जो भी नियमावली निकाली, जिस तरीके से वो एग्ज़ाम लिए और एग्ज़ाम के तहत हम लोग एग्ज़ाम पास हुए, फिर क्वालिफाइड होने के बाद फिर DB हुआ, DB के बाद फिर हैंडीकैप का, यहाँ तक कि 1 मार्च को मेडिकल भी हो गया और सिर्फ हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर लेना था। और इस तहत हम लोग का जो उच्च न्यायालय से जो आता है आदेश कि नहीं, हम लोग के अगेंस्ट में कि आप लोग को नौकरी नहीं दी जाएगी। और क्वालिफाइड जो जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं, हम सरकार और ये जो उपनिर्देशक हैं स्वास्थ्य विभाग के सुनील दुबे सर, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था और आज हम लोग को रोड पे आना पड़ा। आज हम लोग के हाथ से नौकरी छीन ली गई। कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ाने के बाद यही नतीजा है कि पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हमको सरकार बताए कि हम क्या करें। जो हम पढ़ लिख करके ट्रेनिंग करके आज हमको नौकरी नहीं दी, अगर हाथ में आया हुआ नौकरी को सरकार हम लोग के हाथ से नौकरी छीन रही है, तो ऐसे सरकार को हम क्या कहें? सरकार का ही पूरा नेतृत्व है कि वो हम लोग को, और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हम लोग को एकदम जैसे भी जिस भी प्रक्रिया के तहत हम लोग को 23 का जो प्रक्रिया उसके तहत हम लोग का नौकरी दिया जाए, सरकार दे हम लोग को नौकरी। मांग एक ही है सरकार से कि हम लोग ANM क्वालिफाइड हैं और हम लोग को नौकरी दिया जाए। जब विज्ञापन निकला था तो विज्ञापन में सचिव का सबका मान से ही, कैबिनेट के बैठक से ही 2023 का नियम से परीक्षा लिया गया ANM का। और हम लोग को आज सारा प्रक्रिया करने के बाद CBT क्वालिफाइड करने के बाद हम लोग को नौकरी नहीं दिया गया है, ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है, रोड पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। और उच्च न्यायालय को आदेश आता है कि 2018 का नियमावली लागू होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग का जितना जल्दी मांग पूरा करे। एक ही मांग है कि हम लोग CBT क्वालिफाइड कर चुके हैं, अगर हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन तक करेंगे, आत्मदाह तक कर लेंगे अगर नहीं दिया जाएगा तो। और सरकार को जितना हो सके नीचे गिराना की कोशिश कर देंगे। चुके हैं तो फिर यही दिन दिखाने के लिए कि जब एग्ज़ाम पास हो गए हैं उसके बाद भी रोड पर भटकना पड़ रहा है, इधर उधर भटकना पड़ रहा है। धूपा में इतना करा, धूपा में हर जिला से लड़के लोग आई कल के डेट में और सब लोग अथी होके गई। अब कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है, कुछ हम लोग का अथी नहीं मिल रहा है। रोड सबसे पहले आपके राइजिंग बिहार के सभी दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं। जो 2023 में जो नोटिफिकेशन निकला उसके हिसाब से था कि एग्ज़ाम लेना था, बच्चों ने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, रिजल्ट आया, काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट ने कॉल किया, सारे कैंडिडेट स्कूटनी के लिए गए, हाँ DB करवाए, DB के बाद फिर मेडिकल होना था, मेडिकल भी हो गया, इवन जो हैंडीकैप था उसका हैंडीकैप वाला भी सारा काम हो गया। जब ज्वाइनिंग के बारी आया तब गवर्नमेंट को नज़र आया कि भाई हम तो नोटिफिकेशन ही गलत निकाल दिए। तो जो नोटिफिकेशन निकालते हैं जो पदाधिकारी, जो हमारी कमीशन के जो सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, क्या अंधे अनपढ़ जाहिल गवार होते हैं, वो UPSC क्वालिफाइड UPSC कैंडिडेट होते हैं, IAS पदाधिकारी होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं जो आपके बिहार प्रशासनिक से जाते हैं, वो अच्छे पदाधिकारी। तो वो लोग कितने उनके एक छोटे से गलती से आज पूरा बिहार का जो बेटियां हैं, जो महिला स्वास्थ्य कर्मी है, कितना परेशान है, सड़कें पर इतना गर्मी में धूप में मर रही है, बहुत दूर दूर से आती है। पूरे जाने पूर्णिया कहाँ और पटना कहाँ, लोग पूर्णिया से आ रहे हैं, सासाराम से आ रहे हैं, पश्चिमी चंपारण से आ रहे हैं, भागलपुर से आ रहे हैं, तमाम बिहार के अलग अलग ज़िलों से आ रहे हैं। तो इतना गर्मी में होने के बावजूद भी सरकार का किसी पर कोई ध्यान नहीं है। और अगर सरकार को सिलेक्शन नहीं लेना था, उसमें त्रुटियां ही था, तो इन लोगों को क्यों एग्ज़ाम लिया गया? और पदाधिकारी अगर गलती किए हैं तो बच्चे क्यों भुगतेंगे? पदाधिकारी को सज़ा दिया जाए। इसमें हो गया है क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो जॉब कर रही थी पहले से, जो नंबर बेसिस पर जो लेना था ज्वाइनिंग, वो अब दोनों को लड़वा दिया गया है, दोनों लड़ रहा है, दोनों कोर्ट जा रहा है। और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि जो पहला जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से आप लोग ज्वाइनिंग करवाइए। लेकिन ठीक है, उसके लिए हक का बात तो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने किया, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी जो बहनें जो 2023 के नियमावली के साथ जो एग्ज़ाम दिए क्वालिफाई की, उनका भी माननीय उच्च न्यायालय को उसके लिए भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। और जब तक इन लोगों का नौकरी नहीं हो जाता है, जब तक हम
जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेम रंजन कुमार। हम इनके लिए संघर्ष अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और जारी रहेंगे जब तक इन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है। उसके लिए हमको पटना से लेकर के दिल्ली तक लड़ना होगा, हम लड़ने के लिए तैयार हैं।